जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अगर सब कुछ सही रहता है और वो नोटिस जो एग्ज़ाम की डेट उसमें बताई गई थी, एग्ज़ाम का जो टाइम बताया गया था, अगर वो सब कुछ उसी हिसाब से और सही तरीके से चलता है तो फिर आपके पास मुश्किल से 40 से 45 दिन ही अब बचते हैं आपकी तैयारी के। तो जो बच्चे अभी तक मतलब कंफर्म हो नहीं पा रहे हैं अपने स्कोर को लेके कि उनका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, किस हिसाब से उनको अपनी जो तैयारी उसको बूस्ट करना चाहिए, तो उनके लिए मैं एक प्रॉपर अच्छा सा मास्टर प्लान या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिससे आप उस मतलब इस वीडियो को देखते हुए या वीडियो को देखकर दी हुई चीज़ों को, बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर 100% आपका जो स्कोर है वो बूस्ट करेगा, आपका स्कोर जो बढ़ेगा और साथ में आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो और ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। जैसे कि अब इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे करके आप इन 40 दिनों में अपनी स्ट्रेटजी का एक मास्टर प्लान तैयार करें और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर जो है मतलब श्योरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किस प्रकार आप तैयारी करते हुए अपने स्कोर को 280 के ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि 280 जो स्कोर है ये आपका एक सेफ स्कोर रह सकता है। इसके ऊपर जो है कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है और उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, ए टू जेड प्रॉपर तरीके से प्रत्येक के बारे में बात करेंगे, सबकी एक अलग अलग स्ट्रेटजी। अगर वीडियो थोड़ा थोड़ा सा लंबा जाए तो आप लोग उससे मैनेज कर लेना, ठीक है। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें इस एग्जाम का नेचर, तो यहाँ पर आपको कितना 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना 2.5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कितने का रहेगा, वो 400 अंक का रहेगा। कितना 400 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर अगर आप 280 कितना 280 प्लस स्कोर करते हैं देन आप श्योर है, मतलब सेफ रहेंगे। आपका ये 280 प्लस स्कोर जो है ये आपका सेफ स्कोर है। तो ये वीडियो हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो मतलब सीरियसली दीवानजी बनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम क्लियर करेंगे वो 3 फीसदी वाले दीवानजी बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी मतलब स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। तो देखिए, अभी आपके पास जो है समय बहुत कम है। मतलब अब 40 दिन में अगर मैं आपको कोई बुक रिकमेंड करूं कि आप एक ये बुक पढ़ लो तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप वो बुक पढ़ते रहेंगे तो फिर बुक ही पढ़ते रह जाएंगे, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, मतलब क्लियर है कि आपको बुक नहीं, कोई नहीं को मतलब कोई नई बुक नहीं पढ़नी। आपने जितना कुछ पढ़ रखा है वही बस आपके लिए इनफ है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। मैथ के लिए आप सबसे पहले क्या करें, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। देखिए, हम सबसे पहले अगर बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले हम काम करेंगे मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट, अब वो आपके मॉक टेस्ट कैसे होने चाहिए, देखिए मतलब वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं देखिए, आप मैथ का कोई भी पोर्शन उठाइए और वहाँ से मतलब आप डेली 50 क्वेश्चन, कितने डेली 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके पास समय कितना है, समय आपके पास अभी 40 से 45 दिन है। कितने 40 से 45 दिन आपके पास अभी समय है। तो आप इन 40 से 45 दिन में अगर 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग आप कितने 2000 से लेके 2000 से लेके 2250, यानी कि 2000 से 2500 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इन 40 से 45 दिनों में। अब हम मॉक टेस्ट मतलब ये जो 40 से 45 दिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कैसे होने चाहिए, तो देखिए वो सेम जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं मैथ्स का, तो वहाँ पे आप सिर्फ एक चैप्टर को ना लेके मतलब मिसलेनियस टाइप में पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वहाँ से सारे क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। आपने सुबह मतलब एक दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उन 50 क्वेश्चन में आपके सारे चैप्टर जो भी 20-25 चैप्टर हैं आपके मैथ्स के सिलेबस में, टोटल 20 से 25 आपके चैप्टर होंगे। तो प्रत्येक चैप्टर से 10-10, 5-5, 8-8, 2-2, 4-4 ऐसे करके मतलब क्वेश्चन होने चाहिए। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब कोई भी चैप्टर में का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 8 से 10 टाइप, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। कितने ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 टाइप के क्वेश्चन ही होंगे, 8 या 10 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम 40 से 45 दिन तक इनकी प्रैक्टिस करते हैं, 40 से 45 दिन तक अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये श्योर है कि हर चैप्टर हमारा कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। और 2 से 3 बार अगर एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं तो मतलब इट विल मेक श्योर कि आपका जो स्कोर है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखिए आप जब 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली तो क्लियरली आपके 35,
40 और कुछ लोगों के 45 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के 5 क्वेश्चन फंसेंगे, कुछ के 10 और कुछ के 15। तो करना क्या है, ये जो क्वेश्चन आपके बच जा रहे हैं उनको एक छोटी सी पतली सी कॉपी पे नोट कर लेना है और उसके बाद इनको सॉल्व करना आराम से कि आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या हुई, कहाँ पे प्रॉब्लम आई कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमको अलग से सॉल्व करना है, उनकी अच्छी से ट्रिक्स देख लेनी है और ये देख लेना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा कोई दूसरा टाइप है जो मुझसे नहीं हो पा रहा है, या ऐसे और भी क्वेश्चन है जो इस टाइप के मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसे आप कर लेंगे देन श्योर है कि आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी चीज़ें। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी मैथ में। अब क्या करेंगे, हम साथ में मतलब प्रत्येक टॉपिक को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि मतलब एक दिन हम एक टॉपिक को ही पढ़ेंगे तो ऐसे करके 20 टॉपिक हैं तो मतलब 20 दिन में हम 20 ही टॉपिक कवर कर पाएंगे और उसके बाद दोबारा रिवीजन का टाइम कम मिल पाएगा। तो अगर हम साथ में मतलब 50 क्वेश्चन में सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो फिर वो सही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो टॉपिक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करा उसके ज़्यादा क्वेश्चन ले लो, जो टॉपिक आपको कम प्रॉब्लम करता है उसके कम क्वेश्चन लो। तो ऐसे करके आप लोग मैनेज कर सकते हैं और इससे ये होगा कि आपका डेली बेसिस पे प्रत्येक चैप्टर कवर हो रहा है, डेली बेसिस पे। तो ये मतलब 40 दिन में कम से कम 40 बार आप उस टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें आपकी सारी चीज़ें जो हैं, सारी कमियां जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा 2 से ढाई घंटा लगेगा। तो डेली अगर आप मैथ्स को 2 से ढाई घंटा देंगे आने वाले 40 से 45 दिन में, तो फिर ये है कि आपके जो 40 क्वेश्चन हैं मतलब जो पेपर में आएंगे उन 40 में आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 35 प्लस स्कोर करो, 35 प्लस। क्योंकि मैथ जो है आप अगर क्वेश्चन सही लगाएं, सही आंसर टिक किए तो सही ही है, मतलब वहाँ पे फिर चांसेस नहीं रहते हैं क्वेश्चन गलत होने के। जैसे रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ दूसरे तरीके से सोच के दूसरा आंसर टिक कर देते हैं, पर एग्जामिनर कुछ दूसरे तरीके से सोचता है तो आंसर कुछ दूसरा हो जाता है। रीजनिंग में ये चांसेस रहते हैं पर मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रीजनिंग के लिए भी हमारी प्रॉपर यही स्ट्रेटेजी रहने वाली। रीजनिंग के लिए हम कुछ अलग नहीं करेंगे कि रीजनिंग को भी हमको डेली कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम यहाँ पे रीजनिंग लिख लेते हैं तो रीजनिंग के लिए भी हमको प्रॉपर यही स्ट्रेटजीज फॉलो करनी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको 40 से 45 दिन तक 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर से इसमें क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर के, हर चैप्टर से क्वेश्चन होने चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चन हमारा फंस जाता है उस क्वेश्चन को अलग से हमको नोट कर लेना है, और उसको सॉल्व करना है। और साथ में दूसरे दिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं तो ये जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए थे जिनको मैंने नोट किया था, एक बार इनको हम जरूर देख लेंगे, इनकी ट्रिक्स देख लेंगे, किन ट्रिक्स पे क्वेश्चन लगे हैं और जो हम सोच रहे हैं क्या वही ट्रिक्स हैं या कुछ अलग तरीके से हैं। ये सारी चीजें हम एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको और कुछ इसमें अलग से नहीं करना पड़ेगा, कोई अलग से हमको कोई बुक नहीं प्रेफर करनी। आपके पास जो भी है, जो भी कंटेंट है वो पढ़ें, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ें, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक जो PDF है क्वेश्चंस की उसको पिन कर रखा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, मतलब आपके सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करने वाला मतलब पोर्शन है हिंदी के भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस वो रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए, अब समय बहुत कम है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, समय कम है और समय की डिमांड बहुत है। मतलब कम समय में आपको ज़्यादा डिलीवरी करनी है, कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करनी है। जितनी अच्छी आपकी डिलीवरी रहेगी उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सेलेक्ट होने के। तो अब हिंदी के लिए मैं ये तो कतई नहीं कहूँगा कि किसी का बैच ज्वाइन कर लो या फिर आप कोई नई बुक्स खरीद लो, जाके वो बुक्स पढ़ो, कुछ नहीं करना। आप जाहिर सी बात, अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं, आप लोग लगातार अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स होंगे। आप उन नोट्स को पढ़िए और साथ में वोकैब्स तैयार करिए हिंदी का अच्छे से। वोकैब्स में जैसे कि आपके पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, एकार्थी हो गए, अनेकार्थी हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करें। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसकी पूरी PDF पिन कर रखी, जिसमें आपको कम से कम 2500 से 3000 के आसपास 2500 से 3000 के आसपास आपको मिल जाएंगे मतलब क्वेश्चंस। आप उनको सॉल्व करिए और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। मतलब ये भी नहीं कि इधर उधर के क्वेश्चन हैं, वो सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, और वो सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं देन आपकी वोकैब्स कतई नहीं गलत होगी। और ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए आप अपना नोट्स, जो सेल्फ नोट्स आपका है, उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।
ये नहीं कि मतलब इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालने से आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम आपने नोट्स ओपन किया और यार मुश्किल से 10-12 चैप्टर हैं और हर चैप्टर का आई थिंक 1-1.5-2 पेज का नोट्स होता होगा। डेली अगर आप दिन में 4 बार नोट्स को ओपन करेंगे और 4 बार में आप 2-3 चैप्टर क्लियर कर लेंगे, यानी कि हर हफ्ते आपका हिंदी का जो है वो रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार एक महीने में कम से कम 7 से 8 बार आपका हिंदी का रिवीजन हो सकता है। और जब आप हिंदी ग्रामर का रिवीजन इतनी बार कर लेंगे और जो आपके वोकैब्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, पूरी पीडीएफ पिन की हुई है, वहां से आप पढ़िए। आपके पास जो नोट्स या बुक्स हैं वहां से आप उसको पढ़ लीजिए, अपनी वोकैब्स तैयार कर लीजिए। देन आपका जो स्कोर है वो बूस्ट करेगा बहुत ज़्यादा। और 40 में आप आई एम श्योर कि 35 प्लस मार्क्स तो हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो 35 प्लस मार्क्स तो लेके ही आएगा हिंदी में, 35 प्लस क्वेश्चन मतलब करके ही आएगा। अब अगर बात करें हम जीके की, तो देखिए ये ऊपर के मैंने जो आपको 3 पोर्शन बताया, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स, उसमें लगभग सब बच्चे उतना ही स्कोर करेंगे। सबका मतलब जो भी सिलेक्ट होने वाले हैं सब अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन सिलेक्ट कौन होगा? जो इस पोर्शन को अच्छे से पकड़ेगा, जिसका जीके सबसे अच्छा होगा उसका सिलेक्शन का चांस सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है मतलब अलग ही लेवल का होता है। और पिछले जो कुछ पेपर हुए हैं, चाहे वो यूपी में ले लीजिए आप, लेखपाल का सॉरी वीडियो का ले लीजिए, या और भी बहुत सारे, जैसे यूपी पेट का ही देख लो, मतलब जीके का लेवल ही इन्होंने अलग कर दिया है। अभी समझ नहीं आता है कि ये जीके आईएएस पीसीएस वाला पूछ रहे हैं या फिर मतलब वनडे एग्जाम के लिए। तो देखिए जीके के लिए क्या करना है। अब देखिए जो 40 दिन बचे थे, यहाँ पे कोई अलग बुक तो नहीं पढ़नी है। हाँ, आपने अगर कोई लूसेंट प्रेफर कर रखी, लूसेंट अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आप उसको पढ़ें। हाँ, जीके में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो साइंस है, साइंस का अलग ही रोल रहेगा। साइंस, जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट है, और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है वो लोग अपनी साइंस को मजबूत कर सकते हैं। अगर साइंस मजबूत नहीं रहेगी तो उनके लिए कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। तो इसके लिए आप लोग फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें। साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करें, और उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग लूसेंट को पढ़ें। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। और इसके इतर अगर आपको जीके और ज्यादा तैयार करनी है तो आप घटना चक्र की जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ें। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब जीके के लिए आप अपने जो सेल्फ नोट्स अगर पुराने हैं तो उनको पढ़िए, साथ में आपको पढ़ना क्या है, साथ में आपको घटना चक्र और लूसेंट पढ़नी है। इससे ज़्यादा जीके में बहुत कुछ फैलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर के जो 3 पोर्शन है अच्छा स्कोर करेंगे, सब में अगर 35-35, 30-30 प्लस क्वेश्चन मार रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप 20 प्लस जाएंगे, 25 प्लस जाएंगे, देन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी, और अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं आई थिंक आप भी 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं, और साथ में अगर हमारी वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।